आपके और बैरिस्टर गौर की कोई कलामी हुई कोई है? नहीं हुई है, सिर्फ एक सवाल, गोली क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई? मेरी बात गोली क्यों चलाई? गोली गोली क्यों चलाई? आपकी और बैरिस्टर गौर की क्या बात हुई है? देखें, 12 नंबर शहादतों का नहीं है। जब तक हमारे पास बाकी रिकॉर्ड नहीं आता, हमें ये नंबर की ज़रूरत नहीं है। तुर्क का पता क्या है? आज उन्होंने जिक्र भी किया एक बार फिर से। कोई हिंट है खान साहब के पास कौन सा आखिरी कार्ड है, कौन सा पता है जो कि वो आखिरी खेलेंगे फाइनल कॉल के बाद? बात सुने, खेलना उन्होंने, मैं आपको क्यों बताऊंगी? आइडिया एज ए सिस्टर आइडिया तो होगा इसका, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। पता है, लेकिन मैं क्यों आपको बताऊंगी? इमरान खान को बताएंगे। ये आप देख रहे हैं कि अलीमा खान जो हैं वो इमरान खान से मुलाकात करने के बाद आ रही हैं। अलीमा खान, इनकी अभी इमरान खान से मुलाकात हुई है। मुलाकात करके अभी वापस आई हैं। नहीं, मैं बताती हूँ आज। मैडम, तो जो नंबर्स की बात है वो आपने इमरान खान को भी बताई है कि 12 का फिगर आपकी लीडरशिप दे रही है? और नहीं, मेरी बात सुने। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप सबको बताने लगी हूँ आज। देखें, आप इस गेम में ना पड़ें कि आप डिस्ट्रैक्ट कर लें जो बहुत बड़ा सान्या हुआ है पाकिस्तान में। जो सही कहते हैं, आप सबको पता है कि 2:30-3 बजे से स्नाइपर राइफल कभी आपने सुने? आप हमें कितने शहादतें चाहिए कि हम कहेंगे ये बहुत बड़ा नंबर है? ये वही पाकिस्तान है जिसमें 80,000 लोग दहशत गर्दी के अंदर जब पाकिस्तान में होता था, जिसमें बम फटते थे, 80,000 लोगों की जानें गई थी। हम जान की कीमत नंबर से नहीं आएगी। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि जितनी स्नाइपर राइफल चल रही थी, हमारे लोग इससे ज़्यादा शहीद नहीं हुए। वो पाकिस्तानी थे जिनके साथ ये हुआ है। तो हमें ये पूछना चाहिए कि गोली किसने चलाई और क्यों चलाई, अपने लोगों पे क्यों चलाई? कल हमें कौन हिफाजत देगा पाकिस्तानियों को? कहाँ से हमें हिफाजत मिलेगी कि अपने लोगों को जिनके हाथ में हथियार नहीं थे? कोई आप जंग नहीं लड़ रहे थे बॉर्डर के ऊपर, ये पाकिस्तानी थे और आपके दारुल हुकूमत में बैठे हुए थे, सड़क के ऊपर बैठे थे। हमने कई चीज़ें हमने भी देखी हैं जिस पे हमें पता है कि आप एक क्राउड में, वहाँ औरतें, बच्चे, मेरी बहन की नवासी जो थी, जो 16 साल की है, वो हमारे साथ थी। अब कहीं से गोली आ जाती है, हम वहाँ साइड पे खड़े थे, हम भी कोई चीज़ छोड़ तो नहीं रहे थे। हम बच्चों को लेके जाके, हम क्या दहशतगर्द तो नहीं थे ना? तो हम अपना पुरअमन एहतजाज करने गए थे। और अगर आप एक गोली भी चलाएं, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन जो उनके रिश्तेदार हैं, उनको जो धमकियाँ मिल रही हैं, वो ज़्यादती है। ये मुल्क इस वक्त माशाल्लाह को भी गुजर चुका है। ये तो इस वक्त वो हाल हो गया है कि किसी को नहीं पता किस वक्त कौन उठाया जाए। ये सिर्फ पीटीआई तो नहीं है, आपने सड़कों पे से रेडी वाले उठा लिए हैं, क्योंकि आप ये तासुर देना चाहते हैं कि वो रेडी वाला बाप हमें इल्तिजा कर रहे हैं। हम किस किस को पूछें? अच्छा, एक सेकेंड, वो इल्तिजा कर रहे हैं कि मेरे बेटे को उठा ली, जो रेडी लगाता है और उसको कहा है कि तुम जाके कहो कि जी, कहते जी अफगानिस्तान का है, उसका आईडी कार्ड अफगानिस्तान का। कब से हमारे मुसलमान भाई, हमने उनको दहशतगर्द बना दिया है? ये ज्यादती है। हमें ये चीज़ें बंद करनी चाहिए। अपने मुल्क में ये दोबारा से इस किस्म की चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। जिससे जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तब सारे कह रहे हैं कि उस वक़्त बिल्कुल पुरअमन था, पाकिस्तान अमन था वहाँ तक। अच्छा, उस पर वापस जाना है। अलीमा खान साहिबा, फाइनल कॉल के बाद अब इमरान खान कहते हैं कि उनके पास एक पता है। तुर्क का पता क्या है? आज उन्होंने जिक्र भी किया एक बार फिर से। कोई हिंट है खान साहब के पास कौन सा आखिरी कार्ड है, कौन सा पता है जो कि वो आखिरी खेलेंगे फाइनल कॉल के बाद? बात सुने, खेलना उन्होंने, मैं आपको क्यों बताऊंगी? आइडिया एज ए सिस्टर आइडिया तो होगा इसका, क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आगे। पता है, लेकिन मैं क्यों आपको बताऊंगी? इमरान खान को बताएंगे। इशारा नहीं, मैं बिल्कुल हिंट भी नहीं दूंगी, मैं बताऊंगी भी नहीं, और ना ही मेरा काम बनता है। अच्छा मैडम, बताइएगा 24 नवंबर से लेकर अब तक क्या आप तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है? देखिए, मेरी बात मेरे भाई की बात करो, मैं बात करूंगी। अगर आप लोगों ने
और जो शोहदा है गोली किसने चलाई उसके ऊपर बात करो। हाँ। लेकिन अगर आप लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना चाह रही है, आप अपना फोकस ना लूज करें। बेटा ये गोली कल आप और मेरे लिए हो सकती है। अच्छा अलीमा खान साहब, आपने कहा कि आप आज अली मोहम्मद खान ने कहा है कि जो मंजूर नजर लोग हैं उनको खान साहब से मिलने दिया जाता है। मैं तीसरा दिन आ रहा हूँ, नहीं मिलने दिया जा रहा। माशाल्लाह अली मोहम्मद तो बहुत। आपकी और मिस्टर गौर की क्या बात है? देखें 12 नंबर शहादतों का नहीं है। जब तक हमारे पास बाकी रिकॉर्ड नहीं आता हमें ये नंबर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ जिनकी सामने आई है, जो जिसके शवाहिद हैं, जिनको आपको पता है कि उनके लवाहिकीन को हैंड ओवर कर दी गई हैं। लेकिन हम भी वहाँ मौजूद थे, हमें भी पता है कि कितना नुकसान हुआ है। हमें ये भी पता है हमारे पास बहुत मैसेजेस आ रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि पहले आप जो जेलों में लोग हैं उनको आइडेंटिफाई जल्दी कर दें। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जेलों के लोगों को छुपा रहे हैं, थानों में लोगों को इन्होंने भरा हुआ है और छुपाया हुआ है। जब तक लोगों का नामों के साथ उनके लवाहिकीन को नहीं पता चलेगा कि हमारे लोग जेलों में नहीं हैं, तब तक हमें लोगों की शहादतों का नहीं पता चलेगा। और ये बात आपको पता है, अगर हुकूमत होएगी तो वो क्या करेगी, वो इस चीज़ को घसीटेगी, आपको नहीं पता चलने देगी। वो चाह रहे हैं कि ये बात पुरानी हो जाए और ठंडी पड़ जाए, ताकि जो शहादतें हुई हैं उनका नामो निशान जो गायब किया हुआ है, जो इन्होंने गायब किया हुआ है, वो पता ही ना चले। 2 महीने आपको नहीं पता चलेगा कि जो जेलों में कौन कौन नहीं है। आपका ख्याल है कि हमें मिसिंग पर्सनस का नहीं पता? पाकिस्तान में कितने अरसे से, कितनी दिहाइयों से ये बात चल रही है कि मिसिंग पर्सनस हो जाते हैं और बात इतनी पुरानी हो जाती है कि आप और हम भूल जाएंगे फिर। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम एक वो नंबर ना दें। और जो ज़ख्मी हैं वो किधर हैं, हमें चाहिए कि हम अपने ज़ख्मियों को आइडेंटिफाई करें, उनके घरों में जाएं। हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले लॉयर्स को जाना चाहिए, क्योंकि लॉयर्स ज़रा हिफाजत में होते हैं। हमारे जैसे लोगों को, और कई लोगों को धमकियाँ मिल रही हैं कि आप इन जो ज़ख्मी हैं उनके पास ना जाएं। ज़ख्मियों के घरों में धमकियाँ जा रही हैं कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई ना करें और ना ही आप गवाही दें। अब इतनी धमकियाँ जा रही हैं तो हमारे लॉयर्स को उनको हिफाजत देनी पड़ेगी। मेरा ख्याल था कि सारों को केपी ले जाना चाहिए जो ज़ख्मी हैं। मैडम 24 नवंबर को पीटीआई का प्रोटेस्ट हुआ, तो पीटीआई की लीडरशिप गई, पीटीआई की पब्लिक गई, क्या सेटिस्फाई है बैरिस्टर कौर, चेयरमैन है पीटीआई के? लेकिन मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं सिर्फ इस वक्त बात कर रही हूँ जो शहादतें हुई हैं और जो ज़ख्मी हैं। हमें उन तक पहुंचना चाहिए और उनको हिफाजत देनी चाहिए कि जो ज़ख्मी हैं और जो शहीद हुए उनके जो रिश्तेदार हैं उनको धमकियां मिल रही हैं। हमने उनको कैसे हिफाजत देनी है वो तो आपको पता है, जो ओहदेदारान हैं वही बता सकते हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमें नहीं मिलने दिया गया। अच्छा ट्विटर पर इस वक्त चल रहा है कि आपके और बैरिस्टर गौर की कोई कलामी हुई कोई है? नहीं हुई है, सिर्फ नंबर एक सवाल, गोली क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई? मेरी बात गोली क्यों चलाई? हाँ, गोली क्यों चलाई? बस सिर्फ एक सवाल। अच्छा, इसका मैं जवाब कौन मैंने देगा? कहा कि आपके पास, आपको पता है, लेकिन आप बताएंगे नहीं कि क्या है, क्या इस वक्त इमरान खान को बस पता है। तो ये पता कितना कारगर साबित हो सकता है? फाइनल कॉल तो उस तरह से इमरान खान नाकाम हुई है।